क्या डिफरेंस है स्मार्ट वर्कर और हार्ड वर्कर में? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हार्ड वर्कर मीन्स समवन हु वर्क्स हार्ड, जो किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता है, और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्मार्ट वर्कर का मतलब ये हुआ कि वो हार्ड वर्क तो करता ही है और इसके साथ साथ उसको वो स्मार्ट तरीके से करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर हाउसवाइफ्स का ही एग्ज़ाम्पल लूँ, घर में बहुत सारी हाउसवाइफ्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों के ऊपर बहुत मेहनत करती हैं। स्कूल जाते वक्त उनको शुरू से लेके आखिर तक तैयार करना, सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले रखी है। यहाँ तक कि बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सारा काम उनका करती हैं। तो वो बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं और बहुत परेशान रहती हैं। लेकिन अगर एक स्मार्ट हाउसवाइफ की बात करें तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ का मतलब ये हुआ कि वो बच्चों को लर्न करा रही है, सिखा रही हैं कि वो अपने काम खुद कैसे कर सकते हैं, और वो उन बच्चों को इंडिपेंडेंट बना रही हैं और उन बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग ला रही हैं। और उस तरीके से ना सिर्फ वो अपने बच्चों को डेवलप कर पा रही हैं, बल्कि वो दूसरी और प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए अपने लिए टाइम निकाल पा रही हैं। स्मार्ट वर्कर होने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि हार्ड वर्क अवॉइड करें। एक स्मार्ट वर्कर को हमेशा हार्ड वर्क की वैल्यू पता होती है और वो हमेशा हार्ड वर्कर भी होता है, लेकिन उसके काम करने के तरीके में थोड़ा फ़र्क होता है। एक स्मार्ट वर्कर मीन्स कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ला सके, ताकि वो और भी सारे काम कर सके और भी जिम्मेदारियां पूरी कर सके। एक स्मार्ट वर्कर जब वो काम करेगा तो हर चीज़ में वो ये ज़रूर सोचेगा कि इस काम को करने का क्या और भी बेहतर तरीका हो सकता है। देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर वे टू डू समथिंग। तो वो पर्सन हमेशा नए नए टूल्स, टेक्निक्स को अप्लाई करेगा ताकि वो उस काम को और भी जल्दी और भी बेटर तरीके से कर सके। एक स्मार्ट वर्कर इसके अलावा बहुत अच्छा लर्नर भी होता है और वो अपनी गलतियों से ही नहीं सीखता है, बल्कि दूसरों की गलती से भी सीखता है। एक हार्ड वर्कर शायद मेहनत तो बहुत कर रहा है, लेकिन अगर आप बार बार एक हार्ड वर्कर होने के बाद लगातार वही गलतियां रिपीट करेंगे तो शायद आपको रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक स्मार्ट वर्कर अपनी गलतियों से सीखता है, और सिर्फ अपनी गलतियों से ही नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी, ताकि वो उन गलतियों को तो ना करे जो उसने की है, बल्कि साथ साथ जो वो दूसरों को करते हुए देखता है वो गलतियां भी ना करके अपनी टाइम और एफर्ट्स बचा सके और उनको किसी और प्रोडक्टिव काम में, किसी और चीज़ में, एक्टिविटी में यूटिलाइज कर सके। एक स्मार्ट वर्कर बहुत ही ऑब्जर्वेंट होता है, जगह जगह वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कम रिसोर्सेज में, कम चीज़ों में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दे पा रहे हैं, और वो भी कम समय में। तो उस जगह पे भी वो उन लोगों को ऑब्जर्व करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है और उन टेक्निक्स को अप्लाई करने की कोशिश करता है। अगर आप स्मार्ट वर्कर हैं, आप कहीं पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा कोशिश करिए कि उन चीज़ों को उन कामों को फाइंड आउट कर पाएँ जिनमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जहाँ पे आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है। और जब जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले तो उस अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ के ग्रैब करिए, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कोई मुझे आके ये कहेगा। सपोज़ आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपकी स्पीकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो जब जब आपको मौका मिले आप अपनी डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश करिए। सपोज़ आपकी एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं, डेटा को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो उस केस में आप जब जब मौका मिले तो अपने जो भी आपके पास डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके, एनालाइज करके अपने मैनेजमेंट को भेजिए, अपने बॉस को भेजिए, ताकि आपकी वो कोर कॉम्पिटेंसी हाईलाइट हो। एक स्मार्ट वर्कर बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि उसकी क्या क्या कोर कॉम्पिटेंसी है, और जब जब मौका मिलता है तो वो उस अपॉर्चुनिटी को लेने से चूकता नहीं है।
इसलिए हार्ड वर्क और साथ साथ में इसको स्मार्ट तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है।